गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व। देखो, व्यावसायिक पर्यावरण के बारे में भी पढ़ लिया था हमने कि व्यवसाय क्या है, पर्यावरण क्या है, यानी कि व्यावसायिक पर्यावरण का व्यवसाय में क्या महत्व है। जैसे इन्होंने पॉइंटों पर बताया गया है कि संभावनाओं और अवसरों की पहचान करने और पहल करने में लाभदायक, खतरे की पहचान और समय से पहले चेतावनी देने में सहायक, उपयोगी संसाधनों का दोहन करने में सहायक और तीव्रता से हो रहे परिवर्तन का सामना करना, नियोजन और नीति निर्धारण में सहायक और निष्पादन में सुधार। ये इसके मुख्य पॉइंट बताए गए हैं इन्होंने। अब हम इसे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं कि व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व क्या है। व्यावसायिक उद्यम का मनुष्य के समान अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, यानी व्यवसाय जो है वो मनुष्य से अलग उसका कोई अपना महत्व नहीं है। प्रत्येक व्यावसायिक इकाई स्वयं में कोई दीप नहीं होती और इसका अपना पर्यावरण की शक्ति एवं तत्वों के मध्य अस्तित्व है। जहाँ यह सुरक्षित रहता है वहाँ इसका विकास होता है। प्राय पृथक पृथक इकाइयाँ इन शक्तियों को परिवर्तन करने तथा इन पर नियंत्रण करने के लिए या तो बहुत कुछ कर सकती है अथवा कुछ भी नहीं कर सकती। इसके अलावा इसके पास अन्य कोई विकल्प नहीं होता। यह तो इनके अनुसार कार्य करे अथवा स्वयं को इनके अनुसार परिवर्तित कर ले, या तो इनके अनुसार करे व्यावसायिक पर्यावरण के या अपने आप को परिवर्तन कर ले। यदि व्यवसाय के प्रबंध पर्यावरण को भली भांति समझ ले तो वह अपनी इकाइयों से बाहर की शक्तियों में न केवल पहचान कर सकेगी अपितु उनको मूल्यांकन करके प्रतिकार स्वरूप आचरण भी कर सकेंगी। अतः व्यवसाय के प्रबंध व्यावसायिक पर्यावरण के महत्व तथा इसके विषय में ज्ञान की निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम वर्णन कर सकेंगे। जैसे इन्होंने पहला टॉपिक बताया, संभावना अवसरों की पहचान करने और पहल करने में लाभ। यानी क्या है कि समय से पहले ही हम अवसरों को पहचानें और उनकी पहल करें और उससे हम लाभ उठाएं। देखो, इस टॉपिक में आगे बताया गया है कि अवसरों का तात्पर्य सकारात्मक बाह्य रुचि, यानी सही सोच, जो सकारात्मक बाह्य रुचि अथवा उनका परिवर्तन से होता है, जो भी फर्म के परिचालन में सहायक होता है। व्यवसाय की सफलता के अनेक अवसर पर्यावरण ही प्रदान करता है। यदि शुरुआत में ही अवसरों को पहचान लिया जाए तो कोई भी व्यावसायिक फर्म अपने प्रतियोगिता से पूर्व ही इसका लाभ उठा सकती है। उदाहरण के लिए मारुति उद्योग छोटी कार बाजार के शीर्ष बिंदु पर आ गया, यानी मारुति कार जो छोटी कारें बनाने लग गया है क्योंकि यह फैल संगठन तथा उसके पेट्रोल के बढ़ते मूल्य तथा वृद्ध भारतीय मध्यम वर्ग के पर्यावरण को छोटी कार की जरूरत की पहचान था। यानी क्या था, भारतीयों में जो मूल्य, जो पेट्रोल के दिन प्रतिदिन लीटर तेल बढ़ता जा रहा है और एक उनके मध्यम वर्ग के भारतीयों के लिए उन्होंने क्या करा, छोटी कार का निर्माण करना शुरू कर दिया। दूसरा इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, खतरे की पहचान एवं समय से पहल की चेतावनी में सहायक। खतरों से तात्पर्य उन बाह्य पर्यावरण रुचि अथवा बदलाव से है। खतरा यानी कि जो बाह्य पर्यावरण में जो चेंजेस होते हैं उनके बदलाव से है, जो फर्म के परिचालन में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। अवसरों के साथ ही पर्यावरण बहुत से खतरों स्रोतों से होता है। यदि प्रबंधक पर्यावरण के प्रति जागरूक है तो समय के अनुसार खतरों की पहचान कर सकता है जो पूर्व की चेतावनी है। उदाहरण के लिए यदि कोई भारतीय फर्म यह देखती है कि कोई विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी भारतीय बाजार में पूरक वस्तु को लेकर आती है तो हमें समय से पूर्व चेतावनी है। पूरक वस्तु वे वस्तु आती है जो हम जिन वस्तुओं को बना रहे हैं उनकी जगह दूसरी वस्तुओं को प्रयोग किया जा सकता है। अगर हमें ये पहले ही पता चल जाएगा कि एक इंटरनेशनल कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी हमारे देश में आकर हमारी जैसी ही वस्तुओं का निर्माण करेगी तो यह हमारे लिए पूर्व से ही चेतावनी होगी। अतः भारतीय फर्म इसी सूचना के अनुसार अपने उत्पादनों की गुणवत्ता में सुधार, उत्पन्न लागतों में कमी तथा ऐसे कदम उठाकर खतरों का सामना करने हेतु स्वयं को तैयार कर सकेगी। यानी क्या, जब हमें पहले से ही इस चीज़ का अनुभव हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो दूसरी बहुराष्ट्रीय कंपनी हमारे जैसे ही एक प्रोडक्ट मार्केट में ला रही है तो हम अपनी लागतों में कमी कर और अपनी जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी गुणवत्ता में सुधार कर हम अपने बिजनेस को फर्म में बाजार में बनाए रख सकते हैं। यानी हमें क्या, खतरे की पहले से ही चेतावनी मिल जाने पर हम उससे बच सकते हैं। तीसरा पॉइंट है उपयोगी संसाधनों का दोहन। उपयोगी संसाधन यानी जो फर्म के साधन होते हैं, जो उपयोगी संसाधन है उनका हमें सही प्रकार से दोहन करना चाहिए। पर्यावरण व्यवसाय परिचालन के विभिन्न संसाधनों का स्रोत है। व्यवसायिक उद्यम
किसी भी प्रकार की गतिविधियों में फंसा हुआ है, लेकिन यह एकरा अपने पर्यावरण से वित्त, कच्चा माल और मशीनें, बिजली, पानी जैसे विभिन्न संसाधनों को जुटाते हैं जो इसका आगत है। पर्यावरण के अंग सरकार, विस्फोटक और आपूर्तिकर्ता व्यावसायिक इकाइयों में बदले में कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा से इन संसाधनों को उपलब्ध कराने का फैसला लेते हैं। व्यावसायिक उद्यम द्वारा पर्यावरण को अपने उत्पाद प्रदान किए जाते हैं, जैसे सरकार को कर और ग्राहकों के लिए वस्तु तथा सेवाओं को, निवेशकों को और वित्त पर प्रतिफल आदि। पर्यावरण उद्यम के लिए आगत तथा संसाधनों का स्रोत है, जबकि उत्पादनों के लिए निर्गमन का स्थल। इसीलिए यह सुनिश्चित है कि उद्यम अपनी नीति निर्धारण इस प्रकार करे जिससे वह आवश्यक संसाधनों को प्राप्त करके उनको पर्यावरण की आवश्यकता अनुसार निर्गमित परिवर्तन कर सके और अच्छी प्रकार से तभी संभव है जब यह समझा जाए कि पर्यावरण क्या दे सकता है। अब दूसरा इससे नेक्स्ट टॉपिक है जो बेटा वो क्या है, तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सामना करना। यानी व्यावसायिक पर्यावरण जो हमारे पर्यावरण में तीव्रता से जो चेंज लाते हैं उनका सामना करने में भी सहायता करता है। जैसा इस टॉपिक में बताया गया है कि वर्तमान में व्यावसायिक पर्यावरण अत्यधिक गतिशील है। यानी क्या है, गतिशील का मतलब हर टाइम कुछ ना कुछ पर्यावरण में चेंजेस होते रहे जिससे तीव्रता से परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तन उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि इसकी गति है। कुछ ऐसे उदाहरण जैसे बाजार में महापरिवर्तन, बाजार का वर्ग और उपवर्गों में विभाजन, ब्रांड के प्रति कम आकर्षण और तकनीकी में हो रहे तीव्र परिवर्तन। तकनीकी में तीव्र परिवर्तन है चेंजेस जो आना जो टेक्निक में, ग्राहकों की बढ़ती मांग और उत्कृष्ट व्यावसायिक प्रतियोगिता आदि व्यावसायिक पर्यावरण को वर्णित करते हैं। अतः सभी प्रकार के उद्यम को अत्यधिक गतिशील पर्यावरण का सामना करना पड़ रहा है। मतलब जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ हमें कौन इन चीज़ों से बचा सकता है? व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व जानने के बाद हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। प्रबंधकों को इन सभी महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उचित तरीके से मुकाबला करने हेतु पर्यावरण में समझना चाहिए, इसकी भली भांति जांच करनी चाहिए और उचित कार्यवाही को विकसित करना चाहिए। इससे अगला नेक्स्ट टॉपिक है बेटा नियोजन तथा नीति निर्धारण करने में सहायक। नियोजन होता है पहले से ही किसी चीज़ के बारे में प्लानिंग कर लेना और उसके प्रति नीति निर्धारण तैयार करना। व्यावसायिक, जैसे इस टॉपिक में आप देखते हैं बताया गया क्या क्या। व्यावसायिक उद्यम पर्यावरण को समझकर तथा इसका विश्लेषण करके निर्णय लेने के लिए भविष्य के मार्ग निर्धारण अथवा दिशा निर्देशों को आधार बना सकता है। उदाहरण के लिए बाजार में नई फर्मों का प्रवेश, इसका अर्थ हुआ कि अत्यधिक प्रतियोगिता के कारण उद्यम पुनर्विचार करेगा कि इस स्थिति में किस प्रकार से निपटा जाए। यानी कि नई नई प्रतियोगिता का सामना करने के लिए हमें पहले से ही नियोजन और नीति निर्धारण करने में सहायता प्रदान कर रहा है। अब आ रहा निष्पादन में सुधार। देखो निष्पादन में सुधार से इसमें पॉइंट में देखो क्या बताया गया, अंततः पर्यावरण के संबंध में उससे संबंध है कि उसका उद्यम के परिचालन पर वास्तव में क्या कोई प्रभाव पड़ेगा। इसके उत्तर में आप कह सकते हैं कि हाँ, इससे उद्यम के परिचालन में अंतर आएगा। बहुत से अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि हम कह सकते हैं कि किसी भी उद्यम का भविष्य पर्यावरण में जो घटित हो रहा है उससे घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। अतः उद्यम वे होते हैं जो उपयुक्त व्यावसायिक क्रियाएं करते हैं, अपने वर्तमान निष्पादन का सुधार लेते हैं और अपने पर्यावरण पर निगरानी रखते हैं तथा बाजार में दीर्घकालीन तक सफल रहते हैं। अब ये महत्व तो यहीं पे इसके समाप्त हो जाते हैं। अब आगे टॉपिक है पर्यावरण के आयाम। देखो पर्यावरण के आयाम में इन्होंने पांच चीज़ों को सम्मिलित किया है। सबसे पहला आर्थिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, तकनीकी पर्यावरण, कानूनी पर्यावरण और राजनीतिक पर्यावरण। ये सब क्या है? ये पर्यावरण के आयाम है। देखो इस टॉपिक में आगे चल पढ़ते हैं कि व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम और तत्वों के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी तथा कानूनी घटक शामिल होते हैं। यानी इन सभी चीज़ों से मिलकर हमारा क्या बनता है? व्यावसायिक पर्यावरण बनता है, जो एक उद्यम को निर्माण लेने और निष्पादन में सुधार हेतु उचित माने जाते हैं। विशिष्ट पर्यावरण के विपरीत यह आयाम साधारणतः पर्यावरण को वर्णित करते हैं जो अधिकांशतः
एक ही समय विशेष में बहुत से उद्यमों को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक उद्यम को प्रबंधन के ये अनेक आयामों अथवा तत्वों के संबंध में जागरूक रहने में अधिक लाभ प्राप्त होता है। देखो इन्होंने इसका एक डायग्राम बनाया है। व्यावसायिक पर्यावरण क्या क्या चीज़ सम्मिलित की गई है? आर्थिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, तकनीकी पर्यावरण, कानूनी पर्यावरण और राजनीतिक पर्यावरण। इनके पांचों पॉइंटों को कल हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे। ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। ओके बेटा।